हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की एग्ज़ाम कैसी जा रही है? उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम अच्छी जा रही होगी। अब तक का थ्योरम नंबर 34 से लेकर थ्योरम नंबर 38 तक का जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम था उसे कवर कर चुका हूँ मैं। और अब आगे 41 से स्टार्ट करता हूँ। थ्योरम नंबर 41 भी बहुत ही अच्छा थ्योरम है और एग्ज़ाम में आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इसका। तो थ्योरम नंबर 41 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 41 में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट इफ़ टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। बोला जा रहा है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, सर्कल का बाहरी नुक्ता से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा उसके बारे में आगे बात किया जाएगा। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। मतलब कि यहाँ तक बोलने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट का लंबाई होगी ना वो बराबर होने वाली है, ये प्रूफ करना है। आगे क्या बोला जा रहा है कि एंड दे सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ये भी प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन पहले और अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का बाहरी नुक्ता से यानी कि बाहरी पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा सर्कल पे। तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये बाहरी नुक्ता एक्सटीरियर पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, ठीक है। और सर्कल का सेंटर को O मान लेते हैं। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उसके बाद A से लेकर O को मिला देते हैं और B से O को मिला देते हैं, ये मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये OP को ज्वाइन कर दे रहे हैं। मतलब कि अब तक का हम लोग ये किए कि एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल का बाहरी नुक्ता P से दो टेंजेंट लेकर गए, ठीक है। और ये दो टेंजेंट जो है वो इक्वल लेंथ रखेगा, ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। और यहाँ पे दो एंगल भी बना, एक एंगल ये वाला सेंटर पर बना और ये वाला एंगल बना, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। गिवन में याद करके जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं, क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। तो हम अब क्वेश्चन से निकालना शुरू करते हैं। कैसे गिवन लिखेंगे? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, तो इसी को लिखते हैं हम लोग टू टेंजेंट में। टू टेंजेंट का नाम लिख देते हैं PA एंड PB। यहाँ पर देखो PA एंड PB, PA एंड PB आर द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है। और आगे लिखा हुआ है ड्रॉन टू अ सर्कल, लिख देते हैं देखकर, ड्रॉन टू अ सर्कल। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट लिखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड इट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए गिवन। और एक और चीज़ बढ़ा सकते हैं कि ये दोनों एंगल को सेंटर का एंगल मान लेते हैं, लिखते हैं एंड ये हो गया लेट एंगल POA एंड एंगल POB आर द एंगल एट द सेंटर। ये गिवन लिख दिए। गिवन ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी से गिवन भी हम लोग लिख दिए। उसके बाद अब आते हैं ये साबित क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव, साबित करना है कि एक नंबर PA
बराबर होगा पी बी का, ठीक है। 2 नंबर प्रूफ करना है, ये सेंट्रल एंगल बराबर होने वाला है, दैट मीन्स एंगल पी ओ ए एंड एंगल पी ओ बी आर सेम, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ये प्रूफ करना है। तो अब उसके बाद प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में क्या करना है, इस टेंजेंट में यानी कि इस सर्कल का जो फॉर्मेट दिख रहा है तुम लोगों को, इस फिगर में हम लोग क्या देखेंगे, इस फिगर में 2 ट्रायंगल बन रहा होगा। एक ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी ओ ए और दूसरा ट्रायंगल का नाम है पी ओ बी। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ कर देते हैं तो आसानी से बोल सकते हैं कि पी ए बराबर होगा पी बी का और एंगल पी ओ ए बराबर होगा पी ओ बी का। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ये दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या क्या है। तो कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए 3 बात का होना ज़रूरी है, तो वो 3 बात लिखते हैं। ये 3 बात फॉलो कर रहा होगा तो कॉन्करेंट हो जाएगा। तो पहला लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग देख रहे हैं इसमें। सबसे पहले एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये वाला जो है ये पी ओ, ये ए ओ जो है वो क्या है, रेडियस है। दूसरा रेडियस कहाँ है, बी ओ, ये भी रेडियस है। और एक ही सर्कल का रेडियस जो होता है आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये पी ए ओ और बी ओ क्या है, रेडियस है। यहाँ लिखते हैं कि ए ओ बराबर होगा बी ओ का। क्यों बराबर है, रीज़न लिख देते हैं यहाँ पर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं, वो ये है कि टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। इसका प्रूफ तुम लोगों को मिलेगा थ्योरम नंबर 40 में मिल जाएगा। थ्योरम नंबर 40 के मुताबिक ये कह सकते हैं हम लोग कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ वो लोग दोनों। और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में बराबर होने वाला है। तो यहाँ लिखते हैं अगला पॉइंट, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ। रीज़न में इक्वल टू 90 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद एक थर्ड रीज़न लिखते हैं, ये OP जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, तो लिख देते हैं OP इज़ द कॉमन साइड, कॉमन साइड है, ये लिख दिए। 3 बात निकल कर आ गया यहाँ पर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट है, इसलिए कह सकते हैं हम लोग ट्रायंगल POA कॉन्करेंट टू ट्रायंगल POB। और जब हम लोग कॉन्करेंट प्रूफ कर चुके हैं तो अब ये भी लिख सकते हैं, जो प्रूफ करना था वो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉन्करेंट का मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग कि एक नंबर जो प्रूफ करना था PA बराबर PB, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं एंगल POA बराबर एंगल POB, ये दोनों लिख सकते हैं। हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आसानी से थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करना भूलना नहीं है। एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाना है। ये थ्योरम बहुत ही अच्छे थ्योरम है ये। थैंक यू।